दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 नवंबर 2025 को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक डिसीजन लेते हुए 4 लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर रिलीज कर दिया। ये लेबर कोड्स 2020 में बन गए थे, लेकिन उनको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया था। लेकिन फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने 21 नवंबर से इनकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम था अगर हम लेबर इंडस्ट्री की बात करें। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला एक डिसीजन था, क्योंकि हमारा एग्जाम 30 नवंबर को शेड्यूल्ड है और हम एक अंडरस्टैंडिंग लेकर बैठे हुए हैं कि भाई शायद लेबर कोड से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम 2023 तक का पेपर देखें ईपीएफओ का, ईपीएफसी का, फिर ईओ का, तो वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन हमें लेबर लॉ से देखने को मिले हैं। ईओ में जो आपसे 14 क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे लेबर लॉस के थे, एक भी क्वेश्चन लेबर कोड का नहीं पूछा गया था। या फिर अगर हम एपीएफसी एग्जाम के 11 क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पर भी आपसे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो लेबर लॉ से ही पूछे गए थे, जो हमारे पुराने 12 लेबर लॉ हैं, लाइक फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट। तो वहीं से हमको सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। लेबर कोड 2023 तक के पेपर में हमें एक बार भी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों, बच्चों का सवाल ये है कि भाई हम 2023 के पेपर को रेफरेंस मान के तैयारी करें या फिर जो 21 नवंबर को लेबर कोड आ गए इनको भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो कि 30 तारीख को है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बट दोस्तों, यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, एक एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको जो है सजेशन दूंगा और मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए, अगर मैं लेबर कोड की बात करूं और इनके इंप्लीमेंट होने का इंपैक्ट एग्जाम पे देखूं, तो मुझे जो है ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि भाई अभी तक शायद पेपर सेट हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि भाई 21 नवंबर के बाद पेपर सेट होना था तो आपको लेबर कोड से सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंप्लीमेंट हो गया है। इसके चांसेस बहुत कम है। जो भी पेपर सेट होना था, भले उसमें लेबर कोड के क्वेश्चन आए या ना आए, वो पहले ही फाइनल हो चुका है। तो यहाँ पर लेबर कोड के इंप्लीमेंट होने का फर्क हमारे पेपर पे, ये दोस्तों मुझे इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं लगता है कि इसकी वजह से पूरा आपका पेपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पेपर था वो पहले सेट हो गया है। अब ज्यादा चांसेस ये हैं कि भाई लेबर लॉ से अभी भी आपके क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि लेबर लॉ की इंप्लीमेंटेशन 21 तारीख से स्टार्ट हुई, उससे पहले लेबर लॉ ही वैलिड थे। तो अभी भी हमें एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन, यहां तक कि मैक्सिमम क्वेश्चन लेबर लॉ से ही देखने को मिल सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कोई ऐसा रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बट इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई 2023 तक उन्होंने, क्योंकि लेबर कोड इंप्लीमेंट नहीं हुए थे, इसलिए सिर्फ लेबर लॉ से ही क्वेश्चन पूछे थे, इवन इन दी एएलसी एग्जाम आल्सो, ठीक है, एलयू एग्जाम आल्सो, जहां पर आईआर एंड लेबर लॉ एक कंपोनेंट है। तो अभी भी पेपर में लेबर लॉ आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों, यहाँ पे लेबर कोड से हमें कम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बट अगर किसी बच्चे को फोमो क्रिएट हो रहा है कि भाई मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, क्या पता लेबर कोड से क्वेश्चन आ जाए, 21 नवंबर को इंप्लीमेंट हो गए, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास दो सॉल्यूशन है। देखो, अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, आप हमारे किसी भी कोर्सेज में एनरोल्ड है, तो वहां पर आप लोगों को जो लाइव क्लासेस दी गई हैं उनमें हमने लेबर कोड्स को ऑलरेडी कवर करवाया है। हमारे मास्टर कोर्स में भी हमने लेबर कोड्स को बहुत डिटेल में कवर करवा रखा है। और जितनी भी हमारी लाइव क्लास हुई हैं, भले वो मास्टर कोर्स की लाइव क्लास हो, भले वो बैच 1 की लाइव क्लास हो, भले वो बैच 2 की लाइव क्लास हो, हर एक लाइव क्लास में भी आप लोगों के लेबर कोड्स को, चारों लेबर कोड्स को, भले वो कोड्स ऑन वेज हो या फिर हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, हर एक लेबर कोड को अच्छे से कवर करवाया गया है। आप उन क्लासेस को रिवाइज करके लेबर कोड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर किसी बच्चे ने अभी तक लेबर कोड को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, वो कोर्स में था, तो वो पूरी वीडियो ना देखने की बजाय थोड़ा पीडीएफ पे नजर मार ले और जो लेबर कोड के आपको क्विजेस दिए गए हैं वो क्विजेस वो पक्का सॉल्व कर ले, क्योंकि ये क्विजेस भी आपकी लास्ट मिनट क्विक प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वीडियोस देख सकते हो 1.5 की स्पीड में, 1.75 की स्पीड में, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप वीडियोस देखने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो एटलीस्ट क्विजेस या फिर पीडीएफ पे आप नजर मार लीजिए, ये आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज में है, जो हमारे किसी जो है कोर्स कंटेंट वाले कोर्स में नहीं, लाइक रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स या फिर मास्टर कोर्स या फिर स्पेशल ब्रेक कोर्स, तो टेस्ट सीरीज में भी हमने आप लोगों को इन लेबर कोर्स के क्विजेस दिए हैं। आप वो क्विजेस सॉल्व करके उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इसके अलावा आपकी 21 तारीख को पीआईबी ने भी बहुत अच्छे से लेबर कोर्स को समराइज करके जो है 2-3 आर्टिकल्स पेश कर दिए हैं। आप उन आर्टिकल्स की प्रिंट आउट लेके उनको भी पढ़ सकते हो। वहां पर भी आपको क्विक समरी या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक लेबर कोड के मिल जाएंगे, आप वहां से भी लेबर कोड को कवर कर सकते हो। बट दोस्तों, इस पूरी एक्सरसाइज में जो लेबर कोड कवर करने वाली एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको एडिशनल टाइम देकर करनी चाहिए। आपका जो ऑलरेडी रिवीजन का शेड्यूल बना हुआ था, आपका जो ऑलरेडी प्रिपरेशन शेड्यूल चल रहा था, आपको उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप एडिशनल टाइम निकाल के डेली 1 घंटा अगले 3 दिनों के लिए आप इन लेबर कोड्स की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आपका सिंपल क्वेश्चन या फिर मॉडरेट क्वेश्चन लेबर कोड्स का गलत ना हो। बट दोस्तों, पर्सनली मुझे अगेन ऐसा लगता है कि भाई लेबर कोड से इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हैं, ऐसा जो है संभावना कम लग रही है। जो पेपर पहले सेट होना था वो हो चुका होगा। लेबर कोड अभी भी उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बट अगर आपने प्रिपेयर करना है तो दीज आर दी पॉसिबल सॉल्यूशन जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड दोस्तों, लेबर कोड पे अगर कोई अच्छा क्विज मिल जाता है तो वो आपकी अच्छी जो है तैयारी में हेल्प कर सकता है। ये क्विज हमारी टेस्ट सीरीज में भी है और टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप ईपीएफओ 87 कूपन कोड यूज करके हमारी टेस्ट सीरीज पे 87% का डिस्काउंट ले सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है,
आप लोगों को यूट्यूब पे गूगल पे जाके edutap.in सर्च करना है। वहां पे ईपीएफओ कोर्सेज पे जाके आपको हमारे जो टेस्ट सीरीज वाले कोर्स हैं वो दिख जाएंगे, और आपने कूपन कोड यूज करना है ईपीएफओ 87। इसके थ्रू आप 87% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपके एक सोल्यूशन है अच्छा जो है प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का। हर कंपोनेंट में टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है 10, देन चैप्टर वाइज टेस्ट है, करंट अफेयर के टेस्ट हैं, तो यू कैन फॉलो दिस। बट अदरवाइज अगर आपने नहीं भी फॉलो करना है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी बाकी प्रिपरेशन अफेक्ट हो जाएगी, तो आप लोगों को अपनी जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल है प्रिपरेशन का उसी को फॉलो करना चाहिए। आपको इसकी वजह से अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए। दिस इज सॉल्यूशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि काफी परेशान थे, कांटेक्ट कर रहे थे। तो आई होप आपको थोड़ी सी एक अफर्मेशन मिली होगी कि भाई कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा, हम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट अपनी प्रिपरेशन पे इस डिसीजन से नहीं डालते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।